बीए बीएससी बीकॉम एडमिशन 2026-30 यानी सीबीसीएस के तहत जो बीए बीएससी बीकॉम एडमिशन 2026 है या फिर जिसको हम ग्रेजुएशन एडमिशन भी कह सकते हैं, ये शुरू हो चुका है। मुंगेर यूनिवर्सिटी में भी शुरू हो चुका है, या फिर बराबू जिसको हम लोग बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी कहते हैं मुजफ्फरपुर का, वहाँ भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा भी कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में शुरू हो चुके हैं ऑनलाइन अप्लाई ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए, बीए बीएससी में एडमिशन के लिए। तो हम उसकी भी बात करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि इसके अलावा जो आपका मार्कशीट का मामला है, यानी कि जो मैट्रिक पास करने वाले बच्चे हैं उनका मार्कशीट कब आएगा, इंटर पास करने वाले बच्चे हैं 2026 में उनका मार्कशीट कब आएगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स कब से मिलना शुरू होंगे, सबकी बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम समझते हैं एडमिशन को लेकर जो सूचना आई है उसके बारे में। ये जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं ये है मुंगेर यूनिवर्सिटी का, और मुंगेर यूनिवर्सिटी के तहत जो नोटिफिकेशन आया है 28 अप्रैल को आया, जिसमें कहा गया है कि 4 वर्षीय 2026-30 सत्र के तहत जो बीए बीएससी बीकॉम एडमिशन है उसके लिए 29 अप्रैल से ही ऑनलाइन शुरू हो चुका है, जो कि 12 मई तक चलेगा। 12 मई तक लास्ट डेट है मुंगेर यूनिवर्सिटी का। और अगर आवश्यक डॉक्यूमेंट की बात करें तो नामांकन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने को मैट्रिक का प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड और अंक पत्र यानी मार्कशीट लगेगा, और इंटरमीडिएट का प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड और अंक पत्र का वेब कॉपी यानी इंटरनेट कॉपी वाला जो आपका मार्कशीट इंटर का वो लगेगा। ये ऑनलाइन अप्लाई करने की बात हो गई, और साथ ही साथ डेट की बात हो गई। अगर हम ऑनलाइन अप्लाई करने में फीस की बात करें तो मुंगेर यूनिवर्सिटी में 1000 रुपये का भुगतान करने का फीस रखा गया है बीए बीएससी बीकॉम में एडमिशन के लिए। बराबू की अगर हम बात करें, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय की बात करें मुजफ्फरपुर की, तो 5 मई के डेट में यह नोटिफिकेशन आया है, और इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि स्नातक सत्र 2026-30 सीबीसीएस के तहत बीए बीएससी बीकॉम में ऑनलाइन नामांकन के लिए आवेदन 4 मई 2026 से आमंत्रित किए जा रहे हैं। यानी 4 मई से बराबू का भी ऑनलाइन अप्लाई बीए बीएससी बीकॉम में एडमिशन के लिए शुरू हो गया है। और इसके लिए जो एक पोर्टल का लफड़ा चल रहा था कि UMIS से होगा या फिर समर्थ से होगा, और इसकी वजह से लेट भी हो रहा था बराबू का ऑनलाइन शुरू होने में, तो ये फैसला हो गया UMIS के पुराने पोर्टल से ही ऑनलाइन अप्लाई करना है बराबू के जो स्टूडेंट्स हैं उनको। और अगर तुम 12 के बाद एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहते हो तो तुम्हें मेंस का फॉर्म जरूर भरना चाहिए। मेंस यानी मिराई नेशनल स्क्रीनिंग टेस्ट। ये मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम है। अब मिराई कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, ये एक न्यू एज टेक हायर एजुकेशन प्रोग्राम है जो AICTE अप्रूव्ड पार्टनर कैंपसेस के साथ कोलैबोरेशन में ऑफर किया जा रहा है। यहाँ ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग की तरह सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती। ये वो जगह नहीं जहां तुम 4 साल बैठे रहो और प्रोफेसर नोट्स पढ़ा करके चले जाएं। यहाँ अप्रोच बिल्कुल अलग है। यहाँ डे 1 से ही कोडिंग शुरू हो जाती है, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, C++ पहले साल से ही। और सिर्फ कोड नहीं, स्टूडेंट यहाँ AI प्रोजेक्ट्स बिल्ड करते हैं, हैकाथॉन्स एंड ग्लोबल कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट करते हैं, इंटर्नशिप और लाइव इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। और सुनो, ये सिर्फ बातें नहीं है। मिराई की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट श्री आद्या ने अभी रिसेंटली गूगल का द बिग कोड 2026 जो कि एक नेशनल लेवल मल्टी स्टेज कोडिंग चैलेंज है, उसमें टॉप 50 में जगह बनाई है। 5 हफ्तों में मल्टीपल कॉम्पिटिटिव राउंड्स क्लियर करके वो फाइनल 48 आवर AI हैकाथन तक पहुंची है इंडिया के टॉप यंग कोडर्स में। ये है मिराई का रिजल्ट, वो भी सिर्फ 1 साल में। यहां तुम्हें पहले ही दिन से एक मैकबुक और गिटहब कोपायलट, ChatGPT जैसे 15 से भी ज्यादा AI टूल्स मिलते हैं, वो भी फ्री, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं। यहां ऑर्डिनरी क्लासरूम नहीं है, स्मार्ट क्लासरूम्स हैं जो AI ड्राइवन लर्निंग के लिए डिजाइन की गई है। एप्पल लैब्स हैं जहां तुम एप्पल मैकबुक के साथ काम करते हो। एक डेडिकेटेड रोबोटिक्स लैब है, और मिराई वर्स लैब भी है जहां AI पावर्ड वर्चुअल एक्सपीरियंसेस बिल्ड होते हैं। इनके 2 कैंपसेस हैं, हाई टेक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गाजियाबाद में और रतिनम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलुरु में। और हाई डिमांड की वजह से अब जगन्नाथ यूनिवर्सिटी जयपुर में भी कैंपस खुल गया है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इनका एंट्रेंस एग्जाम है मेंस, तो अगर तुम यहां एडमिशन लेना चाहते हो तो तुम्हें वो मेंस का एग्जाम देना होगा जो कि ऑनलाइन होता है। और अगर तुम शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो नेक्स्ट राउंड होता है इंटरव्यू। स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है, वो भी 100% तक। और एक लास्ट चीज, यहां सबका एडमिशन नहीं होता। मिराई में सिर्फ टॉप 12% ही सेलेक्ट किए जाते हैं। तो अगर तुम जेन्युइनली सीरियस हो अपने फ्यूचर के बारे में तो अभी अप्लाई करो। फॉर्म लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और भाई टाइम बहुत कम है, मेंस के लिए अप्लाई करने का लास्ट डेट 9 मई तक है और एग्जाम 10 मई को होगा। अगर आज अप्लाई नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। अभी जाओ miraisot.com पे और फॉर्म भरो।
बराबू में बीए बीएससी बीकॉम में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लास्ट डेट रखा गया है 25 मई 2026 तक रखा गया है। 4 मई से लेकर के 25 मई तक इसका डेट रखा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं तो मगध यूनिवर्सिटी का मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मगध यूनिवर्सिटी का भी शुरू हो चुका है 24 अप्रैल से ही, जिसका लास्ट डेट 18 मई 2026 तक है। इसमें अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसमें साफ साफ कह दिया गया है कि अगर आरक्षित श्रेणी में आते हैं यानी जनरल छोड़ करके BC1 BC2 SC ST में आते हैं तो आपको संबंधित श्रेणी का प्रमाण पत्र यानी जाति प्रमाण पत्र कास्ट सर्टिफिकेट भी संलग्न करना अपलोड करना अनिवार्य होगा। वेबसाइट ये जो दिया गया है इसी पर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अब इसके अलावा जो है ना TMBU तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी जो भागलपुर में अवस्थित है, यहाँ भी ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है। जी हाँ, ये कहा गया कि स्नातक यानी ग्रेजुएशन BA BSc BCom CBCS के तहत 4 वर्षीय पाठ्यक्रम सत्र 26-30 सेमेस्टर 1 BA BSc BCom में नामांकन के लिए एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की तिथि 5 मई मंगलवार से दिनांक 19 मई मंगलवार तक निर्धारित की जाती है। यानी 5 मई से शुरू हो गया है और 19 मई 2026 तक BA BSc BCom में ऑनलाइन अप्लाई करने का लास्ट डेट रखा गया है। कहाँ के लिए? तो TMBU के लिए, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के लिए। और इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने पर जो शुल्क लगेगा प्रति छात्र 200 रुपये का शुल्क लगेगा। और साथ ही साथ ये अगर हम TMBU की बात करें तो इसका अप्लाई जो होगा समर्थ के पोर्टल से होगा। यहाँ पर पूरा URL या वेबसाइट कहिए वो दिया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि TMBU में कुछ डॉक्यूमेंट के लिए भी निर्देश दिए गए हैं कि जो आवेदन करेंगे बच्चे ऑनलाइन अप्लाई एडमिशन के लिए तो मैट्रिक का जो है ना प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड और अंक पत्र यानी जो मार्कशीट होता है वो एक ही साथ स्कैन करके एक प्रति में उसको स्कैन करके अपलोड करेंगे। इंटर का एडमिट कार्ड और अंक पत्र यानी वेब कॉपी वो भी एक साथ। फिर नवीनतम फोटो यानी लेटेस्ट फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज फोटो हो गया। और कैटेगरी या जाति का प्रमाण पत्र और आय अगर आवश्यक हो तो वो भी आपको अपलोड करना होगा। मार्गदर्शन में कहा जा रहा है कि जैसा आपका नाम है किस चीज़ में तो मैट्रिक के मार्कशीट में वैसा ही नाम आपको एंट्री करना होगा ऑनलाइन अप्लाई करने में। ईमेल आईडी वगैरह आपको एंट्री करना होगा और आपका ईमेल आईडी एक्टिव भी होना चाहिए। इसके अलावा पूरा डेडलाइन भी दे दिया गया है TMBU का। यहाँ डेडलाइन आप देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन अप्लाई शुरू होगा 5 मई से शुरू होगा। ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट डेट 19 मई तक है और करेक्शन अपने फॉर्म में भरे हुए फॉर्म में सुधार करने का लास्ट डेट 21 मई तक है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट और कट ऑफ जो है जारी होगा 23 मई को और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट किए गए बच्चों का एडमिशन होगा 25 मई से शुरू। लास्ट डेट जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट का होगा 1 जून होगा। उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट जो आएगा वो 5 जून को आएगा और 6 जून से सेकंड मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन शुरू हो जाएगा और 10 जून तक सेकंड मेरिट लिस्ट के हिसाब से एडमिशन का लास्ट डेट रहेगा। और थर्ड मेरिट लिस्ट जो है ना वो 16 जून को आएगा और 17 जून से थर्ड मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन शुरू हो जाएगा जो कि चलेगा 20 जून तक। ठीक है ना। और न्यू सेशन के लिए पढ़ाई शुरू हो जाएगी 1 जुलाई 2026 से। तो ये जो 1 जुलाई 2026 है ना ये कट ऑफ डेट रहता है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जो है ना 1 जुलाई से अपने नए सेशन की पढ़ाई क्लासेस वगैरह शुरू करने का टारगेट रखते हैं और उसी हिसाब से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो ये 4 यूनिवर्सिटी का अपडेट आ चुका है, एडमिशन का ऑनलाइन शुरू हो चुका है। बाकी जो भी यूनिवर्सिटीज़ बच गए हैं बिहार के उन सब का भी ऑनलाइन डेट बारी बारी से आ ही रहा है। मई में सबका डेट आ जाएगा और जैसे जैसे आएगा मैं उसकी सूचना भी आपको दूंगा। अब हम बात करते हैं मार्कशीट की कि आखिर इंटर का मार्कशीट कब आएगा और मैट्रिक का मार्कशीट कब आएगा। मैं आपको बता दूं कि मार्कशीट के लिए जो है ना आपको मैंने पहले भी एक बार स्पष्ट बताया था कि 20 मई को आया था पिछले साल इंटरमीडिएट का मार्कशीट और 27 मई को आया था मैट्रिक का मार्कशीट। ठीक है, पहले इंटर का आया था और उसके बाद मैट्रिक का आया था। और इस साल भी अब देखिए कि 9-10 तारीख हो चुका है मई में, तो 7 दिन 1 हफ्ता से 10 दिन होते होते इस साल भी मैट्रिक इंटर दोनों का मार्कशीट आ जाएगा। हाँ ये है कि इंटर का पहले आएगा, मैट्रिक का उसके बाद ही आएगा। अब चाहे 4 दिन बाद आए या 1 हफ्ते बाद आए, लेकिन मैट्रिक का बाद में ही आता है। तो इस बार भी चांसेस हैं कि बाद में ही आए, लेकिन 7 दिन से 10 दिन होते होते कहिए या 7 से 10 दिन बाद कहिए, यही डेट के आसपास जो है ना आ सकता है आपका मार्कशीट। और चूंकि टाइम काफ़ी नज़दीक आ चुका है, 10 दिनों की बात है, उससे पहले भी आ सकता है, उस डेट पे भी आ सकता है। तो मार्कशीट अब आपके स्कूलों में आने जा रहा है, लेकिन ध्यान रहे कि स्कूल से ही मिलेगा आपको मार्कशीट। कभी भी डायरेक्ट ना तो बिहार बोर्ड के ऑफिस से मिलता है, ना तो आपके जो DO ऑफिस होते हैं वहाँ से मिलता है, आपके स्कूल से ही मिलता है। तो जैसे ही मार्कशीट आएगा उसकी मैं सूचना दूंगा आपको। तो
आपको जैसे ही मैं सूचना दूं कि हाँ भाई नोटिफिकेशन आ गया, आपके ज़िले में पहुंच गया, आपको तुरंत जाके क्या करना है ना कि अपने स्कूल कॉलेज जहां से भी आपने मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम दिया है वहां जाकर के उन पर प्रेशर बनाना है, दबाव बनाना है कि जल्द से जल्द आपके शिक्षक जा करके अपने ज़िले के डीओ ऑफिस से मार्कशीट लेके आएँ, क्योंकि वो लेकर के अपने स्कूल में या फिर इंटर कॉलेज में आएंगे तब ना आपको बांटेंगे। अगर वो लाने में लेट करेंगे तो फिर आपको मिलने में भी लेट होगा। ये सारी बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। और उससे पहले अगर मार्कशीट आपसे मांगा जा रहा है तो वेब कॉपी का यूज कीजिए, इंटरनेट कॉपी का यूज कीजिए। और टीसी की अगर हम बात करें, क्योंकि मार्कशीट नहीं आता तो टीआर भी नहीं आता है, टीआर मतलब टिबुलेशन रजिस्टर, टीआर भी नहीं आता है। तो इसके अभाव में अक्सर जो है ना स्कूल वाले कभी कभी टीसी मांग देते हैं और पुराना स्कूल हमारा टीसी काटता नहीं है, एसएलसी सीएलसी काटता नहीं है। तो उस स्थिति में एप्लीकेशन से काम हो जाएगा। आप अपने स्कूल से नए और पुराने दोनों वाले से बात कीजिए, बीच का रास्ता निकालिए, क्योंकि मेरिट लिस्ट भी जो है ना 11 वालों का बिहार बोर्ड नहीं जारी किया, मार्क्स भी भेजना है तो बिहार बोर्ड को ही भेजना है। तो इसलिए जो है बीच का रास्ता आपको बात करके निकालना होगा। लेकिन हफ्ता 10 दिन होते होते मार्कशीट आपका आ रहा है, टीसी भी कटना शुरू हो जाएगा। मिलेंगे हम अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।